हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके पहले पार्ट में जब हमने मोशन का पहला पार्ट हमने वीडियो बनाया था तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तक हमने डिस्कस किया था और कैसे उन्हें कैलकुलेट करना था, उनमें क्या बेसिक डिफरेंस है, कितने तरीके के मोशन होते हैं, इनका बेसिकली हमने डिस्कस किया था, यानी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब हम बाकी के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इस सेशन में कवर करेंगे। तो सारे पार्ट्स को, सारे कंटेंट को समझने के लिए आपको पूरे लास्ट तक इसको देखना होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन और कंपटीशन जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं आपके सेशन एंडिंग या हाफ ईयरली एनुअल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड का जिक्र करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले कि आप साइकिल से घर से अपने स्कूल के लिए जाते हैं और जब आपके पास एनफ टाइम होता है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप आराम से साइकिल चलाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप उतने ही डिस्टेंस को ज्यादा टाइम में कवर करते हैं। क्लियर? एक सिचुएशन ऐसा भी होता है कि आप घर से लेट होते हैं और आपके पास टाइम कम होता है, तो आप क्या करते हैं, साइकिल को तेज चलाते हैं ताकि उतने ही डिस्टेंस को आप कम समय में कवर कर सकें। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट से आपने क्या समझा कि जब आप साइकिल को तेज चला रहे हैं मींस आप उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं या आप अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और जब आप धीरे चला रहे हैं तो अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं। तो जब आप तेज चला रहे हैं तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कम टाइम में। यानी स्पीड किसके कॉन्टेक्स्ट में हमें स्टडी करना है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम हमने लिया। तो एक छोटा सा इसका डेफिनेशन देख लें। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका स्पीड है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। किस रेट से, टाइम के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अगर कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड ज्यादा है, ज्यादा समय में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो स्पीड उसकी कम है। तो इसको ऐसे भी समझे, द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ की बात करते हैं तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी टू द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन। बॉडी ने कितना पाथ लेंथ, कुल कितना डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम कंज्यूम किया। क्लियर? अब इसको ऐसा समझे कि सपोज किया कि आपने डिस्टेंस जो कवर किया, डिस्टेंस को अगर आप एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस आपने कवर किया 10 किलोमीटर और आपने टाइम कितना लिया 2 आवर। डिस्टेंस 10 किलोमीटर और टाइम 2 आवर, तो आपकी जो स्पीड होगी, स्पीड को v से डिनोट करें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 10/2 डिवाइड करेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? तो इस तरीके से आप डिस्टेंस को फाइंड आउट, स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस और टाइम दिया तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है। फार्मूला देख लीजिए। तो स्पीड फाइंड करना है टोटल पाथ लेंथ, जिसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। टोटल पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, डिवाइड कीजिए, आपको स्पीड की वैल्यू मिलेगी। अगर इसका एसआई यूनिट फाइंड करना है तो एसआई यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, पता है आपको। तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है? अब आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इसका डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है, ये केवल पाथ के लेंथ को कवर करता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है इससे इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक है? तो डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस और टाइम टेकन पे। तो स्पीड भी क्या होगा, स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? स्केलर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, इसका डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है। सो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो आइडिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? इसका डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता। दूसरी बात, जब डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं होता तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड किसी भी बॉडी का नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो स्पीड जीरो हो सकता है, या चल रहा है तो उसकी स्पीड पॉजिटिव हो सकती है। बट स्पीड नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर? अब स्पीड देखे आप कि आप, जैसे मैंने बताया कि हम अपनी डेली लाइफ में कार से, स्कूटी से या फिर ट्रेन से चलते हैं, तो क्या हम एक जैसे स्पीड से चलते हैं क्या? नहीं ना।
कभी खाली मिलता है हमें रोड तो हम अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, कभी ट्रैफिक होता है तो हम स्पीड कम कर देते हैं, कभी कभी रोक भी देते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम स्पीड को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है कि व्हेन अ मूविंग बॉडी या व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी मूविंग बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें कि आप वॉक कर रहे हैं पार्क में, आपने 1 सेकंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 1 मीटर, यानी हर 1 सेकंड में आप 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। या आप साइकिल चला रहे हैं, पहले 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर, फिर 1 आवर में आप 10 किलोमीटर। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि आपकी यहां पे स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पे स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल है और उसको कवर करने का टाइम जो ले रहे हैं उसका भी इंटरवल इक्वल है। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, इसको यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं या सिंपली यूनिफॉर्म मोशन भी आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगला टर्म आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। सो यूनिफॉर्म मोशन के कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपने देखे अपने ऑल अराउंड, तो आप देख सकते हैं कि जो क्लॉक की टिप है, घड़ियों की जो सुइयों का मूवमेंट है, वो बिल्कुल फिक्स इंटरवल पे सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती हैं, तो उनका मोशन आप यूनिफॉर्म मोशन के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है पूरे 24 घंटे में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है, तो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे से सर्टेन एग्जांपल्स थे जिससे आप यूनिफॉर्म मोशन को समझ पाए। अच्छा, अब आता है दूसरा टर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप देखिए कि हम अपने लाइफ के अक्रॉस जितने भी मोशन हम देखते हैं या परफॉर्म करते हैं वो सारे यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, बल्कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्योंकि अपनी एक छोटी सी जर्नी को कंसीडर कर लीजिए कि हम ट्रेन से एक आगरा से अगर हम कोलकाता जा रहे हैं सपोज करें, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रेन कभी स्टेशन से जाता है तो स्पीड बढ़ा रहा है, फिर एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करता है, फिर स्पीड कम करता है, फिर अगले स्टेशन पे रुक भी जाता है। तो ऐसे में तमाम उसके मोशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं कि कभी स्पीड बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कांस्टेंट है। तो पूरे ओवरऑल जर्नी को देखें तो वो क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन the non-uniform speed, when a moving body covers unequal distance, यूनिफॉर्म के डेफिनेशन में क्या था, इक्वल डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म में था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म में है अनइक्वल डिस्टेंस, ये एक चेंज है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? देन इट्स स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। वेरिएबल यानी जो बदल रहा हो, वेरिएबल मींस जो बदल रहा हो, जो चेंज हो रहा हो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड का ये डेफिनेशन हो गया कि अनइक्वल डिस्टेंस। जैसे कि पहले 1 मिनट में आपने 10 पहले 1 सेकंड में आपने 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में आपने 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में आपने 7 मीटर ऐसे डिस्टेंसेस कवर किए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल इज इक्वल but distance is not equal, so speed is non uniform। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अब जरा ये देखें कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो कभी कभी ट्रेन की आप देखते हैं, किसी ट्रेन के बारे में सर्च करते हैं तो लिखा होता है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड उसका लिखा होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 52 किलोमीटर पर आवर। ये एवरेज स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी, एवरेज स्पीड लिखा जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा ये समझें। क्लियर? तो एवरेज स्पीड को समझने के लिए, डिफाइन करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि जैसे हमने कहा कि ध्यान से देखना है इस पॉइंट को कि कोई भी ट्रेन है, कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। पहले 10 सेकेंड में उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ए से बी तक गया, बी से सी तक वो अगले सपोज करिए 5 सेकेंड में
उसने 80 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सी से डी गया वो, अगेन 15 सेकेंड में उसने 120 मीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वो एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, क्योंकि मोशन क्या है, अलग अलग स्लॉट में लेंगे तो अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से हर स्टेप में उसका स्पीड अलग अलग आएगा। तो ये क्या हो गया, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब हम कहें कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि किस स्पीड से ये कंटिन्यूअस चलता, कांस्टेंट स्पीड से चलता, कि 10, 5 एंड 15 इसका मतलब ये हो गया 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में वो लगातार चल के इस डिस्टेंस यानी ए से डी तक के डिस्टेंस को कवर कर ले, यानी सेम डिस्टेंस को कवर करे सेम टाइम इंटरवल में, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए, न कि वेरिएबल स्पीड से। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड हम फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या होगा, एक उसका एवरेज स्पीड कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करें, अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें, टोटल डिस्टेंस अपन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है, 10, 80 एंड 120, दैट इज 300 मीटर, एंड टाइम इज 30 सेकेंड, so it is basically 10 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। यानी अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड के एवरेज स्पीड से चलता, लगातार चलता, ना स्पीड 11 होता ना 9 होता, 10 से चलता रहता, तो वो इस 30 सेकेंड में ये 300 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेता। क्लियर? सो एवरेज स्पीड इज बेसिकली अ कांस्टेंट स्पीड। अब इसको जरा डिफाइन करें, समझ गए आप मैथमेटिकली, अब जरा डिफाइन करें। तो डेफिनेशन उसका कुछ इस प्रकार है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। एवरेज स्पीड तभी निकालना होता है जब वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। देन द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज दैट कांस्टेंट स्पीड, यानी एवरेज स्पीड इज कैसे डिफाइन करें, कांस्टेंट स्पीड के टर्म में, विथ विच द ऑब्जेक्ट कवर्स द सेम डिस्टेंस, a constant speed with which the object covers the same distance in a given time, किसी दिए हुए समय में, है ना, as it does while moving with non-uniform speed, non-uniform speed से during the given time, and it is measured as the ratio of total distance covered to the total time taken। तो एवरेज स्पीड को वी ए वी से डिनोट करते हैं। ए वी मीन्स एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? ट्रेन मुंबई से लखनऊ, मुंबई से लखनऊ जाता है, अगर सपोज किया 1500 किलोमीटर है, एंड टाइम टेकन इज, what is time taken, 30 hour, time taken is 30 hour। बट इसमें तो ट्रेन कहीं कहीं रुका भी है, कभी स्पीड बढ़ा है कभी कम हुआ है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 1500 किलोमीटर, टाइम कितना लिया, 30 आवर। सो एवरेज स्पीड इसका फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस 1500 अपॉन 30 कितना है आपका, 50 किलोमीटर पर आवर का एवरेज स्पीड आ गया। यानी ट्रेन बिना रुके कहीं नहीं रुकता, लगातार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता रहता, तो 30 घंटे में ये 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता। लेकिन एक्चुअल में वो कैसे चलता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कभी 80 की स्पीड से, कभी 100 की स्पीड से, कभी 20 की स्पीड से, कभी रुक भी जाता है। तो ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आएगा। अब इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिकली देखें। अब स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड से रिलेटेड आपको अलग अलग तरीके से न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस एग्जाम में या पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जरा सा कुछ सर्टेन कंडीशंस को देखें। हो सकता है कि आपको अलग अलग डिस्टेंस और उनके करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, क्या है डिस्टेंसेस, S1, S2, S3, Sn तक, मींस जनरली उसको ले लिया कि S1, S2, S3, Sn तक डिस्टेंस हो, अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन इज T1, T2, T3 एंड Tn, यानी S1 डिस्टेंस को कवर करने में T1 टाइम लिया, S2 डिस्टेंस को कवर करने में T2 टाइम लिया, S3 डिस्टेंस को कवर करने में T3 टाइम लिया।
वैसे ही SN डिस्टेंस को कवर करने में TN टाइम लिया। सो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो VAV इज इक्वल टू, फार्मूला क्लियर है, टोटल डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस को ऐड किया, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन प्लस SN अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन TN, यानी टोटल डिस्टेंस। यहां से क्या मिला आपको, टोटल डिस्टेंस डेफिनेशन से अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? अच्छा, यहां पे तो टाइम दे दिया था, हो सकता है कि डिस्टेंस और स्पीड के टर्म में क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि गिवन है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, जिसमें क्या S1 S2 S3 Sn, यहां पे टाइम नहीं दिया, लिखा है विथ स्पीड्स V1 V2 V3 एंड Vn, अलग अलग स्पीड से S1 डिस्टेंस को V1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस को V2 स्पीड से, S3 डिस्टेंस को V3 स्पीड से, इस तरीके से उसने कवर किया। तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज स्पीड कैसे फाइंड होगा, तो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास टाइम का तो जिक्र है नहीं इसमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम टेकन फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे, नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम टेकन, ध्यान देंगे टाइम टेकन पहले हमको फाइंड करना है, कैसे, तो T1 पहले डिस्टेंस करने में टाइम टेकन कितना होगा, जैसे आपको फार्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फार्मूला पता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम और स्पीड को इंटरचेंज करें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इस तरीके से हम टाइम टेकन फाइंड कर सकते हैं। तो T1 इज इक्वल टू S1 अपॉन V1, T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2, T3 इज इक्वल टू S3 अपॉन V3 एंड सो ऑन, एंड TN इज इक्वल टू SN अपॉन VN। तो ऐसे में अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट डॉट प्लस SN होल अपॉन टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 की जगह पे क्या होगा, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 SN बाई VN। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनको आप अप्लाई करके बस फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज स्पीड। ध्यान रखेंगे कि मेन फार्मूला हमारा यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल टाइम फाइंड करना है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें एवरेज स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड पढ़ा हमने, जैसे डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग स्पीड पढ़ा, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी का स्टडी करेंगे। तो स्पीड के बाद अपने सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और है जो है वेलोसिटी, हम उसका डिस्कस करते हैं। तो वेलोसिटी, जैसा कि आपने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड क्या था, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस या रेट ऑफ कवरिंग पाथ लेंथ, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमने स्पीड फाइंड करना था। वैसे ही वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फाइंड करते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टाइम में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का सेंस है तो वेलोसिटी का भी एक डायरेक्शन होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी वैसे वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसका एक डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर। तो देखें, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितना टाइम उसने लिया उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए। तो फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का भी मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर होता है, तो मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड आपने देखा है, मीटर सेकेंड इनवर्स, ये स्पीड का भी यूनिट होता है और वेलोसिटी का भी यूनिट होता है। क्लियर, तो वेलोसिटी किसके सेंस में आया, डायरेक्शन के सेंस में। अभी हम बड़े आराम से आपको समझाएंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, और वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी स्ट्रेट डायरेक्शन में जो स्पीड है वो उसकी वेलोसिटी है। क्योंकि अगर स्ट्रेट जा रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज तो हो नहीं रहा है, तो जो उसका डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर आप सीधे जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, जितनी आपकी स्पीड उतनी ही आपकी वेलोसिटी। तो आप कह सकते हैं कि इट में ऑल्सो डिफाइंड एज
द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। क्लियर, किसी गिवन डायरेक्शन में स्पीड को हम वेलोसिटी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब एक हम एग्जांपल लें कि एक ऑब्जेक्ट है किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है 5 मीटर। रेडियस कितना दिया है 5 मीटर। ऑब्जेक्ट ए से मूव करना स्टार्ट करता है, ए से मूव करना स्टार्ट किया और वो कहां तक पहुंचा, बी तक पहुंचा। क्लियर, कितने टाइम में 10 सेकेंड में ए से मूव किया बी तक, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड में। फाइंड क्या करना है, स्पीड भी फाइंड करना है और वेलोसिटी भी फाइंड करना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तब स्पीड, फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा एंड देन वेलोसिटी। तो जरा देखें कि ए से बी तक आने में ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर एंड 3 क्वार्टर, पूरे सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, पूरा ए से चल के वापस ए तक 2 पाई आर। तो ये 3/4 है उसका, 1 2 3 आउट ऑफ 4। तो डिस्टेंस कितना हुआ 3 आउट ऑफ 4 इंटू 2 पाई आर, पूरे सरकमफ्रेंस का 3/4। क्लियर है। अब 2 से 4 कैंसिल होगा, कितने टाइम 2 टाइम्स। तो यहां क्या बचेगा 3/2 पाई आर, ये डिस्टेंस है 3/2 पाई आर। 3/2 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है 5 मीटर। मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर्स को तो आया 47.1, 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा 45 और 0.14 से मल्टीप्लाई करें 47.1 आएगा और नीचे 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 23.55 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आया, पूरा ए से बी तक का पाथ लेंथ, ये पूरा पाथ लेंथ जिसको हम कहते हैं, ये डिस्टेंस है ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना, डायरेक्शन बदल रहा है, देख सकते हैं आप। तो स्पीड क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 23.55 मीटर और ये 10 सेकेंड, तो कितना हो गया 10 से डिवाइड किया, डेसिमल यहां शिफ्ट हुआ, 2.355 यानी 2.36 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। ये आपका इस बॉडी का डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया। क्लियर, अगर यहीं पे सॉरी स्पीड कैलकुलेट कर लिया, अब आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो वेलोसिटी के लिए ये जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ये देखिए ये डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक, ये एरो देख रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये भी 5 है और ये भी 5 है रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 5√2। तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से हमने फाइंड किया, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 5√2। क्लियर, यहां तक समझ आया। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली 5√2 एंड टाइम इज 10 सेकेंड। क्लियर, सो 5√2 का मतलब होता है 1.41 अपॉन 10। क्लियर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से अगर यहां पे डिवाइड करते हैं तो 5 इंटू 0.14 ऐसे कर सकते हैं अप्रॉक्स, यानी कि अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपका होगा 0.70 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन है। क्लियर, अब समझ में आ गया कि आपको पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर स्पीड, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और फिर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5 इंटू 1.41 10 से डिवाइड किया 0.14 से फाइंड किया तो 14 5 70 होता है, 14×5 70 और 72 डेसिमल आ गया 0.70 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट टाइम आएगा एक्सेलरेशन का नेक्स्ट टॉपिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो यहां से सेम आपका वही डेफिनेशन है कि व्हेन a body covers equal displacement in equal interval of time, its velocity is called uniform velocity.
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बात का ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे मूव करता है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर हम बात करें मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो इस सिचुएशन में देखो ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, ठीक है। तो ऐसे में देखो जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो स्पीड भी वेलोसिटी के इक्वल होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, तो स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन समय पूरा अपना कॉन्शियस रहना है। नेक्स्ट पार्ट वीडियो में एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटेड मोशन, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन।